हरिओम। आप सभी साधक साधिका को मेरा प्रणाम। गुरुवर और माँ को मेरा नमन। आचार्य जी को मेरा प्रणाम। मैं हसमुख वाघेला महर्षि अरविंद फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक सभी अच्छे उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है तत्वबोध। तत्वबोध क्या है? तत्वबोध यानी स्वयं का विकास। तो कैसे जाने? व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से स्वयं के ज्ञान के महत्व का प्रसार करना। इसके लिए हमने वेद हरि पाठ को चुना है। तो आइए, ज्यादा मैं आपका समय न लेते हुए आज के आचार्य जी है श्रीमती भाग्यश्री वीर से मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए और प्रार्थना के साथ इस सत्र की शुरुआत कीजिए। और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा। इसी के साथ हम स्वागत करेंगे आचार्य जी का। आप आइए और इस सत्र की प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। हरिओम सभी को नए साल की शुभकामनाएं और शुभकामनाएं देते हुए आज का इस सत्र हम शुरू करेंगे। तो पहले हम प्रार्थना के साथ ही इस सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम सभी को। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी जी, आ रही है, क्लियर आ रही है। शुरुआत कीजिए। हम चौथे अभंग की चर्चा कर रहे हैं, जो भावे बिना भक्ति, भक्ति बिना मुक्ति, बड़े बिना शक्ति बोलो नहीं है। इस पहले चरण का हमने संपूर्ण सारांश पिछले 2 सत्र में हम पूर्ण किया है। अब जो चरण है, दूसरा चरण है, कैसे नि दैवत प्रसन्न त्वरित उगा राहे निवांत शिनसी वाया। अर्थात हमारे किताब में उसका एक एक शब्द का जो विश्लेषण दिया है, जैसे कैसे नि दैवत यानी कैसे परमात्मा प्रसन्न त्वरित, जल्दी से प्रसन्न कैसे होगा। उगा रहे यानी स्वस्थ हो जाओ, शांत चित्त से आप एक जगह पर स्थिर हो जाओ, ताकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कष्ट कर रहे हैं, उस कष्ट से आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा और आप एक जगह पर जैसे स्थिर हो गए, आपका चित्त स्थिर होगा, तब ये परमात्मा, ये दैवत आपके प्रति प्रसन्न होगा। ऐसे इस चरण का मतित अर्थ दिया गया है। यानी स्वस्थ हो जाओ, चित्त को शांत रखो, तब परमात्मा प्रसन्न होगा। अन्यथा कोई भी कार्य में जल्दबाजी होगी, या आपका जो भी परिश्रम है, जो भी आप श्रम कर रहे हैं, वो सारा व्यर्थ जाएगा, तो परमात्मा कैसे प्रसन्न होगा। तो ये जो कहा गया है कि जहां कोई भी मांग होती है, वहां दैवत नहीं होता। वहां क्या होता है, जहां मांग है वहां भिक्षुक है, एक भिखारी की तरह वर्तन है उस व्यक्ति का, साधक का। तो परमात्मा के प्रति मांग नहीं होनी चाहिए। और जहां त्वरित मांग है, मांग हो भी, परंतु उस मांग के लिए आपके पास प्रतीक्षा होनी चाहिए। और प्रतीक्षा, जहां प्रतीक्षा है वहां कोई भी दैवत प्रसन्न ही रहेगा। परंतु जहां जल्दबाजी है, जहां मुझे अभी के अभी जो भी साधना मैं कर रहा हूँ, उस साधना का प्रतिफल मुझे मिलना चाहिए, मैंने इतने सारे अनुष्ठान करता हूँ, इतना सारा जप करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ भी प्रतिफल के रूप में कोई महसूस नहीं होता, या कोई दिखाई नहीं देता, या कोई फीलिंग नहीं होता, या उसका अनुभव मैं कर नहीं सकता। तो ये मांग जो होती है,
वो मांग नहीं होनी चाहिए साधक के भीतर, अन्यथा आप अपने परमात्मा को ही खो जाओ, परमात्मा को खोओगे। जहां मांग है वहां खोना है, मतलब दैवत को खोना है, परमात्मा को खोना है। मांग ही व्यक्ति में शैतानी लाता है। अब देखिए, आप संसारी जगत में, व्यवहारिक जगत में देखें, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, फिर कुछ होने की इच्छा होती है, कुछ होने की मांग होती है। जैसे छोटे से वस्तु से लेकर आप एक मांग रखते हो, इच्छा रखते हो, तो उस इच्छा पूर्ति के बाद आपके साथ ही साथ दूसरी इच्छा प्रकट होती है, दूसरी मांग करने की इच्छा होती है। यानी हमारे भीतर की जो शैतानी वृत्ति है वो बाहर आती है। तो जहां मांग है वहां शैतानी, मांग हमेशा शैतानी लाता है, मतलब एक राक्षसी वृत्ति वहां पैदा होती है। और शैतानी का अर्थ क्या है? जल्दबाजी, यानी जल्दी, क्योंकि मांग का स्वभाव ही जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तो यहाँ स्पेशली इस अर्थ में यहाँ शैतानी का अर्थ जल्दी दिया है, और दैवत का अर्थ जो है वो प्रतीक्षा, यानी तितिक्षा, पेशेंस। आपके भीतर कितनी प्रतीक्षा है उस परमात्मा के प्रति, या कोई भी आप इच्छा रखते हो, और उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए आपके पास वो प्रतीक्षा होनी चाहिए, उसको ही यहाँ दैवत कहा गया है। तो ये जो दैविक गुण है, ये दैविक गुण को ही यहाँ दैवत नाम से यहाँ प्रस्तुत किया है। अब दैवत क्या होता है? जो आनंद है, चित्त की शांति है, सत के चित्त, सत, आनंद, इसके पार जो दैवत की शुरुआत होती है, और वही हमें एक परमात्मा के प्रति जो आसक्ति होनी चाहिए, परमात्मा के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, उसकी शुरुआत होना ही सत को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, चित्त को स्थिर करना है। और यहाँ अपने आप प्रतीक्षा होती है, बस उसके प्रति लगाव और प्रेम की आवश्यकता होती है। और जहां जब हमारा चित्त स्थिर होगा, शांत होगा, तो ये धीरे धीरे प्रतीक्षा भी आपके भीतर प्रकट होगी। अब सगुणता का जो आकार भी एक सीमा तक रहता है। इस सीमा में प्रसन्नता आए तब वो दैवत क्या होता है? हमारे भीतर प्रतिस्थापित हो जाता है। और प्रसन्नता नहीं तो वहां दैवत प्राप्त नहीं होता है। मतलब दिव्य जो सगुणता का जो गुण है, दिव्यता का जो गुण है, वो हमारे भीतर प्राप्त नहीं होता। दैवत किस प्रकार होगा? ये क्वेश्चन हमारे भीतर आना जरूरी है कि ये दैवत किस प्रकार होगा। इसका विज्ञान हम थोड़ा सा समझ लेंगे। अब इसके पीछे का जो विज्ञान है वो हमारे व्यवहारिक जगत में हम हमेशा उसी के साथ जीते हैं, परंतु हमें बोध नहीं होता, और हम जागरूक नहीं, अवेयरनेस नहीं होता उसके प्रति। जैसे हमारी अशांति मिटकर हम एक जगह पर स्थिर होते हुए हम विश्राम करते हैं, तो हमारी शक्ति व्यर्थ नहीं जाती। तब हम अपनी प्राण प्रतिष्ठा के साथ अपने दैवत को धीरे धीरे पा सकते हैं। परंतु ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जैसे विषय होते हैं, विषय अपने विषय पर प्रेम करते हैं, संगीतकार अपने संगीत पर प्रेम करते हैं, प्रेमी अपने प्रेमिका पर प्रेम करता है, पत्नी अपने पति पर प्रेम करती है, माँ अपने बच्चों पर प्रेम करती है। ये सारा प्रेम जब इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, तब जाकर वो दैवत प्रसन्न होता है। यानी यहाँ कहने का अर्थ ये दिया गया है कि जहां स्नेह है, जहां प्रेम है, वहां सद्गुणों का विकास होता है, और सद्गुण ही दैवत कहा गया है। तो ये जो तीनों का प्रेम जब एकत्रित होता है, जैसे पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, विषय अपने विषय का
विषय पर प्रेम करता है, ये जब तीनों का प्रेम मिलाकर एकत्रित होता है तब दैवत प्रसन्न रहता है। और हमारा रुकना हमारे दैवत को प्रसन्न होना है, अर्थात हमें कहीं ना कहीं शांत चित्त से होकर बैठना होगा। हमारी जो विचारों की हलचल है, जैसे सुबह हम उठते हैं, सुबह उठने से लेकर सोने तक हम पूरे 12 घंटे में या पूरे 24 घंटे में हम कहीं 1 मिनट के लिए स्थिर होते हैं? एक क्वेश्चन हमारे मन में होना आवश्यक है। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, एक आधा घंटे के लिए हमारे खुद के लिए समय निकालकर हम अपने लिए शांत होते हैं क्या? तो ये विचार हमारे मन में आना चाहिए। जैसे आप अपने भीतर रोकेंगे तो हमारे अंदर की जो प्रसन्नता है, अंदर के जो भी सारे सत्य है वो प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारी भीतर की शक्ति बाहर आकर वो अपने जैसे तुम्हारी भीतर की शक्ति बाहर ना जाकर अपने भीतर ही ठहर जाती है। जैसे ही भीतर की शक्ति हमारे बाहर की शक्ति और भीतर की शक्ति एक जगह पर ठहर जाती है, वहां हमारे मानस पूजा जो होती है वो मानस पूजा का आरंभ हो जाता है। तब हमें कोई फूल, नैवेद्य, दिया, ये सारी चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। आपने सभी ने देखा होगा, गुरुजी हमें बार बार बहुत साधना में भी कहते हैं या शिविरों में भी कहते हैं कि मानसिक साइकिक लेवल पर आप पूजा करो, साइकिक लेवल पर ये कार्य करो, साइकिक लेवल पर वो कार्य करो। इसका अर्थ, आप जब साइकिक लेवल पर कार्य करते रहते हो, तब आपके मन से आवाज कर्म एक साथ आप कार्य करते हैं, इसलिए वो कार्य जल्द से जल्द प्रकट होता है। लेकिन विचार अलग है, आप पूजा कर रहे हैं, हाथ से पूजा कर रहे हैं और मन कहीं और जगह जा रहा है और एक जगह पर आप बैठे हो, तो ये जो तालमेल है वो एक साथ होना आवश्यक होता है, तभी वो कार्य प्रकट होगा। यानी भीतर की शक्ति और बाहर की शक्ति जब स्थित होगी, तब हमारी ये मानस पूजा जो होती है उसकी शुरुआत, उसका आरंभ धीरे धीरे होगा। जब कोई व्यक्ति किसी देवता की, जैसे उदाहरण तौर पर कहा जाए, जब कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करता है, तिलक लगाता है, धूप, दीप, नैवेद्य, वह सब कुछ फूल, सब कुछ भगवान को चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करता है। उनको लगता है कि ऐसे फूल परमात्मा को चढ़ाया, रोज मैंने दिया बत्ती की, मैंने फूल चढ़ाए, धूप दे नैवेद्य दिखाया, फिर तिलक लगाया, तो परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे, ऐसे भाव उसके पीछे रहता है। वो चेष्टा करता है कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए, परंतु वो जो मांग होती है कि परमात्मा मिल जाए, ये मांग उसको, ऐसा कहा जाए तो भिखारी बनाता है। वो मांग जो होती है वो भिखारी बनाती है। तो जब हम भगवान को तिलक लगाते हैं, तो इसका रहस्य कोई बता सकता है क्या? तिलक लगाने का रहस्य, परमात्मा को तिलक लगाने का रहस्य किसी को पता है? या खुद को तिलक लगाने का रहस्य या परमात्मा को तिलक लगाने का रहस्य किसी को पता है क्या? जब हम भगवान को तिलक लगाते हैं, तो इसका रहस्य हमारे भीतर ही थर्ड आई को खोलने का जरिया होता है। साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली रिसर्च किया हुआ, बताए गए बहुत सारे शास्त्रों में भी उसका उदाहरण है, और हमें हमारे शिविरों में भी गुरुजी बार बार उसका उदाहरण देकर वो बताते हैं कि जब ये हमारे भीतर की जो थर्ड आई खोलने का जरिया होता है, उसी प्रकार जब हम धूप लगाते हैं तो इसका रहस्य क्या है? तो वातावरण की शुद्धि करके उसे यानी परमात्मा का आने का आह्वान हम देते हैं।
ताकि हमारी आंखें पवित्र होकर उस परमात्मा का दर्शन पा सके, हमें उसकी जल्द से जल्द हमें दर्शन हो सके। परंतु हमारे मन में उसी क्षण विचार आता है, लेकिन होगा कि नहीं? ये जो मांग, ये जो इच्छा, ये जो विचार होता है ना, यही हमारी बहुत बड़ी क्या बोलते, अडथळ्याला काय म्हणायचं, बहुत बड़ी वो बाधा हाँ, बहुत बड़ी बाधा होती है। ये जो सोच होती है ना, लेकिन होगा कि नहीं, ये सोच हटाना बहुत जरूरी है। तब हमें उस तिलक का रहस्य और जो थर्ड आई के बारे में जो बताया गया, जैसे कि और एक एग्जांपल देती हूँ कि आज्ञा चक्र जो होता है, आज्ञा चक्र स्त्रियों का कमजोर होता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। तो इसीलिए टीका लगाने का जो जरिया, टीका लगाने के जरिए से उनका आज्ञा चक्र को स्थिर करने के लिए वो टीका लगाते हैं। इसका उपयोग टीके में किया जाता है। स्त्री का जो आज्ञा चक्र होता है ना, वो बहुत कमजोर होता है, क्योंकि स्त्री का व्यक्तित्व समर्पण के लिए निर्मित है। तो समर्पण स्त्री का एक गुण है, इसलिए स्त्री किसी ना किसी का सहारा चाहती है। किसी भी रूप में वह अपने एक जगह पर स्थिर होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो सहारे की आवश्यकता उसको होती ही रहती है। जब उसका आज्ञा चक्र जो है, वो आज्ञा चक्र को सक्रिय बनाने के लिए उसको तिलक लगाने की शास्त्रों में कहा गया है। चाहे वो तिलक परमात्मा के नाम से लगा, पति के नाम से लगाया, गुरु के नाम से लगाया, वो जो भी है, वो जब उस नाम के प्रति वो अपने तिलक को लगाती है, तब उसका जो स्त्री तत्व जो है वो कम होकर पुरुष तत्व उसमें थोड़ा सा बढ़ता जाता है, और वो अपने पुरुषत्व के गुण उसके भीतर आना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए वो अनिवार्य से अपने, कहा जाता है कि टीके को अनिवार्य रूप पति से जोड़ने की चेष्टा की गई है शास्त्रों में। उसी से आज्ञा चक्र उसका सक्रिय होता है और उसको सहायता मिलती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है उसकी, वो कठिन से कठिन भी संकट में वो सफल बनती है। तो जैसे आज्ञा चक्र जिसके भी संबंधित कर दिया जाए, जो स्त्री उससे विपरीत कभी नहीं जाती है। जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति के नाम से जब कुमकुम लगाती है, टीका लगाती है, तो वो अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। कोई जो साध्वी होती है, वो अपने परमात्मा के प्रति जब टीका लगाती है, तो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाती है। वैसे ही आज्ञा चक्र चाहे पति से, गुरु से या देवता से, जिस किसी से संबंधित वो जिसके प्रति टीका हो और मस्तिष्क पर वही जगह टीका हो, तो स्त्री उसी के प्रति पूर्ण रूप से अनुगत होती है और सारे जगत के प्रति वो सबल हो सकती है। मतलब वो किसी भी जगत के कोई भी संकट के सामने वो सामना कर सकती है, लड़ सकती है। अगर आप इस विषय को थोड़ा सा, सम्मोहन का विषय किसी को पता होगा, तो इस कुछ जानते हो, तो ये जो विषय है अभी का, जो मैंने थोड़ा सा छेड़ा हुआ, वो आप लोग समझ जाएंगे। जैसे किसी भी देवता को टीका लगाते वक्त सही जगह टीका लगाया और प्राण के साथ आवाहन किया, तब कोई भी अशरीरी आत्मा जो होती है, वो मूर्ति रूपी शरीर में आकर हमें सहायभूत होती है और उसके दर्शन हम पाते हैं। इसलिए टीका का प्रयोग करते हैं। तो ये टीका का महत्व यहाँ बताया गया है। जो भी सम्मोहन का प्रक्रिया जानते हो, उनके इस विषय को और भी समझ में आएगा, लेकिन हम इस विषय को थोड़ा उदाहरण के रूप में ही हमने देखा है, तो ज्यादा सोचना मत। लेकिन टीका का महत्व सभी को समझना ही है। टीका हमें
सक्रिय बनाता है, वहां का आज्ञा चक्र हमारा सक्रिय बनाता है, इसलिए टीका महत्वपूर्ण है। आज की स्थिति को आप देखें, और जब पहले लोग टीका लगाया करते थे तो उनकी स्थिरता और उनकी जो सबलता है वो आपको दिखाई देगी। आज सारी महिलाओं को देखा जाए तो कोई टीका लगाती है तो कोई टीका लगाती नहीं, लगाती है तो इतना छोटा सा लगाती है, तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो ये जो रहस्य है वो शास्त्रों ने दिए हुए कुछ प्रमाण है, उसका जब हम उपयोग करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं अर्थ है, इसलिए शास्त्र उस विषय को छेड़ता है, उस विषय को आपके सामने रखता है। जैसे भगवान जल्दी प्रसन्न होकर हमें मिले, यह व्यक्ति का प्रयास रहता है। फिर परंतु गुरु के बिना, मार्गदर्शक के बिना वो व्यक्ति भटकता रहता है। कभी कभी क्या होता है, बिना गुरु के मार्गदर्शन पर भी वो वहां तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें उसके पिछले जन्म का कर्म होगा, उसका प्रारब्ध होगा, तो वो बिना गुरु के मार्गदर्शन से भी वो वहां तक पहुंच जाता है। जहां शीघ्रता आती है वहां प्रतीक्षा या तितीक्षा, पेशेंस कम होता है। जैसे आज हम हरिपाठ देख रहे हैं, हरिपाठ का अर्थ क्या है? हरि का नाम सुमिरन करना या हरि का गुणगान करना। 24 घंटे आप हरि के प्रति, हरि यानी परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति आप पूर्ण रूप से उन्हीं के मन वाचा कर्मणा से उनकी ही भक्ति, सेवा, समर्पण, ये सारे गुण उनके प्रति जब होते हैं, तब कहीं जाकर हम उस परमात्मा के प्रति बोलते बोलते यानी प्राण के साथ जीते हैं। उस परमात्मा का आधार लेकर, परमात्मा का गुणगान कर, परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए, जाप करते हुए हम अपने प्राण के साथ जिए, तो हमारा उस परमात्मा के प्रति मिलन होना निश्चित है। उसकी तत्परता और भी ज्यादा बढ़ती है। जिस प्रकार मीरा ने अपने उस परमात्मा को समर्पित रखते हुए उस मूर्ति में वो समाई गई, उसी प्रकार हम साधकों की भी वैसी स्थिति हो जाएगी, वैसी तत्परता आएगी, परंतु हमारा सुमिरन, हमारा हरिपाठ जो है वो उस लेवल तक होना चाहिए, उसमें हमारे प्राण उसके साथ होने चाहिए। हम जो पाठ कर रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं परमात्मा के लिए, वो कार्य में हमारी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हमारा प्राण वहां होना चाहिए, तब ये कार्य आप कर सकते हैं। जैसे टीका का उदाहरण मैंने दिया कि जब टीका लगाते वक्त हमारे प्राण के साथ हम जब उस टीका लगाते वक्त आह्वान करते हैं, उसी क्षण कोई भी सजीव, कोई भी सगुणता उसमें प्रकट होती है, चाहे वो मूर्ति हो, फिर भी उसमें वो सगुणता धारण करती है। तो ये प्राण लगाना या प्राण को स्थित करना या प्राण को स्थापित करना, इसका मतलब है हम विचारों से, तन मन धन, मन वाचा कर्मणा से हम एक ही जगह पर स्थिर होते हैं, एक ही जगह पर स्थिर होते हैं। यहाँ इसी को ही प्राण को स्थापित करना कहा गया है। तो ये जब घटना घटती है, तब भक्त और भक्ति, भक्त और भगवान, साधक और गुरु, ये सब एक दूसरे के प्रति समाये रहते हैं। दैवत प्रसन्न होता है, बातें करता है, लेकिन ये जो सारा खेल है वो मन की अवस्था होगी, मन की अवस्था होती है। साधना में यह पहली सीढ़ी होती है। बहुत सारे साधकों को एक अनुभव होते होंगे कि उनकी प्रसन्नता, उनके भीतर ही प्रसन्नता और प्रसन्न रहते हैं, फिर वो उनके साथ परमात्मा बातें करते हैं। लेकिन ये जो अवस्था है वो मन की अवस्था है, वो साधक की सबसे पहली सीढ़ी होती है, ये ध्यान रखना है। अन्यथा उसी क्षण हम क्या करते हैं कि परमात्मा मेरे साथ बात कर रहे हैं, परमात्मा मुझे मेरे ऊपर प्रसन्न है, ये बात आपने मन में वैसी की वैसी लगाई, तो आप वही रुक जाते हैं, आपकी साधना आगे नहीं बढ़ती। तो साधना को आगे बढ़ाने के लिए अवेयरनेस होना आवश्यक है। ये साधक हमेशा प्रथम बार ये समझना आवश्यक है, अन्यथा फिर साधक भटक जाता है। जैसे
महाराष्ट्र के जो संत नामदेव महाराज होकर गए हैं, तो उनकी भी ऐसी अवस्था हुई थी जब वो उनके साथ तो हर क्षण हर पल विठ्ठल बातें करते थे। परमात्मा विठ्ठल जो है वो परमात्मा विठ्ठल, पंढरपुर के जो विठ्ठल है उनको वो परमात्मा है, तो उनके साथ नामदेव महाराज जी के साथ वो हर पल हर क्षण बातें करते थे और नामदेव महाराज भी उनके साथ बात करते रहते थे। तो ये उनको मिलना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ रहना, ये नामदेव महाराज जी का रोज का दिनक्रम था, रोज का कार्यक्रम था। लेकिन जब वो फिर भी वो कच्चे थे, परमात्मा उनके साथ बात करते थे, बोलते थे, उनके साथ व्यवहार करते थे, फिर भी नामदेव महाराज कच्चे थे। वो कच्चे थे, वो किसने ठहराया, किसने साबित कर दिया? तो जब संत है, यह शब्द संतों के द्वारा उनको संबोधन करने के बाद हुआ और उसने फिर उनको कच्चा, नामदेव जी आप कच्चे हैं, कच्चे, ऐसे कहकर जब वो उनको पता चला कि मुझे सभी ने कच्चा ठहराया है, मुझे मेरे साथ परमात्मा बात करते हैं, विठ्ठल मेरे साथ खेलते हैं, खाते हैं, फिर भी मैं कच्चा कैसा हूँ। तो ये बात शिकायत लेकर विठ्ठल जी के पास नामदेव महाराज चले गए। तब विठ्ठल जी ने उनको कहा कि आप, नामदेव महाराज जी ने विठ्ठल जी को कहा कि आप तो भगवान हैं, फिर भी वो लोग मुझे कच्चे क्यों कह रहे, उन्होंने मुझे कच्चा क्यों कहा? तब परमात्मा ने उनको कहा कि तू गुरु के पास जा। तो उनको विसोबा खेचर नाम के जो गुरु थे उनके पास नामदेव महाराज जी को भेजा गया। जब विसोबा खेचर, नामदेव महाराज जी वहां गए, विसोबा खेचर वहां लेटे हुए थे और नामदेव महाराज जी ने देखा कि विसोबा खेचर शिवलिंग पर पैर रखकर सोए हुए हैं। तो नामदेव महाराज जी को लगा कि भगवान पर पैर रखकर ये आदमी सोया है और इनके पास मुझे भेजा गया है, ये कैसा गुरु होगा मेरा? तो ये शंकाएं उनके मन में आने लगी। अब शंकाएं आने के बाद उनको रोका नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि आपने तो शिवलिंग पर पैर रखे हैं, जहां परमात्मा है वहां आपने पैर रखे हैं। तो विसोबा खेचर ने उनको कहा कि देखो मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है परमात्मा, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ही मेरे पैर को उठाकर जहां आपको परमात्मा दिखाई नहीं देता वहां उस मेरे पैर को आप रख दीजिए। तो नामदेव महाराज जी ने उनके विसोबा खेचर जी के पैर उठाए और दूसरी जगह पर रखा, तो वहां भी शिवलिंग तैयार हुआ। फिर तीसरी जगह पर रखा, वहां भी शिवलिंग तैयार हुआ। तो जहां जहां भी पैर रखते थे नामदेव महाराज जी, वहां वहां शिवलिंग प्रकट होते थे। फिर नामदेव महाराज जी ने उनके पास जाकर क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि ये जो है मेरे पाँव, जो आपके पाँव में जहां भी रख रहा हूँ वहां शिवलिंग तैयार हो रहा है, ऐसा क्यों, ये क्या है? तब उन्होंने विसोबा खेचर ने पूछा कि आप जो बाहर देख रहे हैं वो कुछ अलग है, जब आप भीतर देखोगे तो आपको सभी जगह पर एक ही नजर आएंगे। तो एक बार आप बाहर की दृष्टि हटाकर अंदर में आपकी दृष्टि को समेट लो, अंदर देखो, अंदर झांको, तब आपको पता चलेगा कि जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। तो हमारी दृष्टि जो होती है बाहर की अलग होती है और अंदर की अलग होती है। हम अंदर जाना ही नहीं चाहते, हम बाहर की दृष्टि से जो भी हमें दिखाई देता है उसी को ही हम सत्य समझ रहे हैं। इसलिए बहुत बार आपको एक मिनट, व्यास जी हमेशा कहते हैं श्लोकोर देन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। मतलब जो भी यह जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, फिर भी उनका अलग दिखाई देना भी केवल दिन और रात का खेल है। यह हमारे द्वारा किया गया प्रपंच है। हमारे ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से जब हम अनुभव लेते हैं तो उसी अनुभव को हम सत्य समझते हैं, और भीतर जो अनुभव होता है उसको हम कभी सत्य नहीं समझते।
क्यों नहीं समझते? क्योंकि वहां हम जाना ही नहीं चाहते, वहां हम स्थिर नहीं होना चाहते, स्थित नहीं होना चाहते। हमारा ये मन का जो खेल है वो लुका छिपी खेल रहा है हमारे साथ, हमारे विचारों के साथ। तो ये जब तक ठहरता नहीं तब तक हम हमारे चित्त को शांत नहीं कर सकते। तो यहाँ जो विसोबा खेसर जी कह रहे हैं कि ये तेरी सारी कल्पना है, जो भीतर दिखेगा वह अनादि होगा, उसे बाहर से कभी तभी पाओगे। बाहर की चेष्टा मन को ठीक करने की प्रक्रिया है। अगर साधक वही अटका है तो वह नामदेव जैसा ही कच्चा रहेगा। दैवत को मिलना और प्रसन्न होना है तो हमें अनंत की शुरुआत करनी होगी, जो मानस पूजा के रूप में हम उसको देखते आ रहे हैं। जब व्यक्ति अपने आप में ठहर जाता है, उसके दर्शन होते हैं, हम सारा प्रेम उड़ा करवट जो जितना भी सारा है वो उसी में डालते हैं, और बाकी बचा हुआ जो प्रेम होता है वो फिर हम भगवान को देते हैं। ऐसे हमारी रोज की जिंदगी है, रोज का व्यवहार है। हमारा प्रेम अपने मित्रों से है, भाइयों से है, बहनों से, परिवार से है, समाज से है, या वस्तुओं से है। जहाँ भी जो भी चीज हमें अच्छी लगती है उस चीज को हम छोड़ने की इच्छा नहीं रखते, उस वस्तु को हम पकड़ कर रखते हैं। तो बचा हुआ जितना भी सारा प्रेम है फिर जो बचता है वो हम परमात्मा को देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम इतना काम करते थक जाते हैं, और घर में कुछ वाद विवाद हो जाता है तो हम शांति पाने के लिए भगवान के पास चले जाते हैं। तो दिन में से कितना जो भी जितना समय बचता है, और कई घटना ऐसी हो जाती है तब हमें भगवान की याद आती है, और भगवान की जैसी याद आती है, मतलब जो याद आने का जो समय है उतना ही प्रेम हम भगवान को देते हैं। तो भगवान कैसे प्रसन्न होगा, भगवान कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। तो कहना यहाँ ये जो चरण है वो कहना चाह रहा है कि आप जितना भी सारा समय संसार के प्रति प्रेम कर रहे हैं उतना ही प्रेम परमात्मा के प्रति करो, तो परमात्मा मिलना ही मिलना है। बस आप अपने उस प्रेम को विशाल रूप में परिवर्तन करो। आप सीमित दायरे में आप जी रहे हो, वो सीमित दायरा हटाकर आप अपने असीमित दायरे में आप जियो, तब आपको उस परमात्मा और आपके प्रति भी प्रेम होना शुरू हो जाएगा। आप प्रेम करना सीखोगे, तब धीरे धीरे ये जो परमात्मा है वो आपके ऊपर प्रसन्न होगा। उसी तत्परता के साथ जब हम सोचते हैं ना, तब हमें दर्शन होना निश्चित है। पर होता ऐसा कुछ भी नहीं, हम भटकना ही गलत हो रहा है। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं भटकना ही गलत है। जिंदगी भर हम भटकते ही रहते हैं तथा हमारे हाथ में निराशा आती है। हम करते तो कुछ और है और होता कुछ अलग है, और जैसे जैसे हम करते हैं, करते जाते हमारी अपेक्षा बढ़ती है और हम अलग ही दिशा में भटकते रहते हैं, और हमारा मूल जो कार्य होता है, मूल स्वरूप जो होता है वो बाजू ही रहता है। हम रुकने का नाम ही नहीं लेते, हम चलते जाते हैं। फिर हमें वो शांति कैसी महसूस होगी, वो प्रसन्नता कैसे हम पाएंगे? कहीं ना कहीं जगह पर हमें रुकना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं जगह पर हमें उस निवांतता को महसूस करना पड़ेगा, गहन शांति को महसूस करना पड़ेगा। तो भी हम हमारे बारे में सोचना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तब हमारी व्यर्थ जो समय जा रहा है वो समय अपने आप समाप्त होगा। तब हम अपने आप पर ही हमें हंसी आ जाएगी कि इतना समय हमने कैसे गवाया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है हमारी साधना के लिए। जब हम साधना के पद पर जुड़ते हैं तब ये प्रश्न हर साधक के भीतर उठना जरूरी होता है। कैसा प्रश्न है वो? तो प्रश्न, जब व्यक्ति अपने आप में ठहर जाता है तो उसके दर्शन होते हैं। हम सारा प्रेम जो जितना भी सारा निचोड़ है वो हम डालते हैं, और बाकी जो बचा हुआ प्रेम होता है वो हमें
परमात्मा के प्रति हम देते हैं, तो परमात्मा इस प्रकार तो प्रसन्न नहीं होगा। उसी तत्परता के साथ हम सोचते रहते हैं कि दर्शन हो जाए, पर होते नहीं। भटकना ही गलत है। जिंदगी भर हम भटकाव तथा निराशा हमारे हाथ में आती है, लेकिन परमात्मा हमें कभी मिलता नहीं। रुकोगे तभी निवांतता आएगी, घन शांति आएगी, घन शांति आपके भीतर छाएगी, और तुम्हारी व्यर्थता, जो हमारे भीतर की जो व्यर्थता है, व्यर्थता का हमें पता लगेगा। तब हम अपने ऊपर सोचने लगेंगे कि अरे हमने तो इतने 36 साल 40 साल हमारे जीवन की आधी उम्र हमने ऐसे ही व्यतीत समय बर्बाद किया है। अब जितना भी समय बचा हुआ है वो समय तो हमें उस परमात्मा के प्रति देना अनिवार्य हो रहा है, अनिवार्य होगा। तो हमें उस परमात्मा को प्रसन्न करना है या स्वयं को प्रसन्न करना है, तो ये ध्यान रखना होगा कि उस हरिपाठ का, परमात्मा के नाम स्मरण का गुणगान करना है, जप करना है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है, दान करना है। ये सारी बचे हुए जिंदगी में ये कार्य हमें करना है। परमात्मा प्रसन्न होगा मतलब कोई बाहर से आएगा परमात्मा प्रसन्न हमारे ऊपर नहीं होता। कोई भी महत्वपूर्ण आपने काम किया या कोई अच्छा कार्य किया तो प्रसन्नता आपको होती है या सामने वाले को होती है? हमें स्वयं कोई प्रसन्नता का अनुभव होता है। उसी प्रकार वो अनुभव हम करेंगे। सेम साधना के स्तर पर जब साधक जुड़ता है तो कोई भी साधना करते 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 साधना में जो अनुभूति उसको होती है, वो अनुभूति वो किसी को बताने के लिए चेष्टा करता है, लेकिन वो बताने के लिए समर्थन नहीं कर पाता, क्योंकि वो अनुभूति उसके प्रति होती है, और जो अनुभव उसको आता है वो अनुभव का हकदार सिर्फ वही होता है, चाहे वो कितना भी कोशिश करे सामने वाले को बताने के लिए, लेकिन वो बता नहीं सकता। तो वो आनंद जो प्रसन्नता है वो दूसरों को कैसी मिल सकती है? वो स्वयं को ही मिलेगी ना। तो बस आप अपनी साधना का जो स्तर है वो छोड़ना नहीं है। धीरे 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 उस साधना के प्रति आपका प्रेम, आपका लगाव, आपका समर्पण होना निश्चित है। जो मुझे मिले, मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे प्रभु जल्द से जल्द मेरे ऊपर मुझे प्राप्त हो, ऐसे प्रश्न साधक के भीतर होना चाहिए। हमें उस राह का पता ना होकर, ना रहते हुए भी हम प्रयत्न करते जाते हैं। इसी कारण हमें निराशा से हम थक जाते हैं और फिर हम उस साधना को छोड़ देते हैं बीच में। बहुत बार ऐसा ही होता है, हमारे जितने भी हम साधक हैं, हमारे भीतर ये विचार आता ही है। हम साधना तो कर रहे हैं, सालों से साधना कर रहे हैं, सालों से जुड़ रहे हैं, सालों से कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं, फिर भी हम वैसे की वैसे ही है, क्योंकि हमारी जो प्रतीक्षा का जो गुण है वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं कम है। तो हम जल्दबाजी चाहते हैं, हमें वो जल्दबाजी होने के कारण हमें जो प्राप्त होना है वो होता नहीं, और हम थक जाते हैं, हमारे हाथ में निराशा आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया गया है ओशो के प्रवचन में भी आप सुने होंगे उस एग्जाम्पल को। जलालुद्दीन होता है, उन्होंने कहा कि जलालुद्दीन ने कहा है कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका के द्वार पर गया, बाहर से दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? उस प्रेमी ने कहा, मैं हूं। भीतर से आवाज आई, भीतर से उसकी प्रेमिका ने कहा, अभी दरवाजा खुलने का वक्त नहीं आया। वह प्रेमी अपनी प्रेमिका के द्वार से वापस गया, इधर उधर भटकता रहा, फिर थक कर उसी द्वार पर आया, पुनः दरवाजा खटखटाया, फिर भीतर से आवाज आई, कौन है? उसी प्रेमी ने कहा, तुम ही हो। तभी दरवाजा खुला और दोनों का मिलन हुआ। वह अगर उसी समय दरवाजा पर ठहरता तो दरवाजा जरूर खुलता, पर वह व्यर्थ ही इधर उधर भटकता रहा। भीतरी व्यर्थता के कारण उसे भटकना पड़ा। जब खोजें पूरी हुई
तब वह अपने द्वार पर आया। सेम उसी प्रकार हमारी हालत हो रही है। हमें बहुत सारे साधना के रास्ते बताए गए हैं। हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग साधकों को अलग अलग साधनाएं दी गई है, परंतु एक दूसरे को देखते हुए हम अपनी साधना को छोड़ते हुए हम दूसरों के साधना के बारे में सोचते हैं और कहते हैं और भटकते रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा भटकना रुक नहीं रहा है, हम किसी एक जगह पर स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें उसकी प्राप्ति होगी कैसे? तो ये साधक का जो विचार है, उस विचारों के प्रति हमें सजग रहना होगा। हर व्यक्ति के वृत्ति के अनुसार उसको साधना दी जाती है, और उसी वृत्ति के हिसाब से जब साधना होती है तो साधना के स्तर पर ही वो आगे बढ़ता है। जैसी जिसकी साधना होती है वैसे वैसे साधक आगे बढ़ता है। तो हमारा जो अवेयरनेस है, हमारी जो जागरूकता है, हमारा जो समर्पण है, हमारी जो दृढ़ता है, निश्चितता है, वो हमारे प्रति होनी चाहिए, ना कि दूसरों के प्रति। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब जनक राजा थे, जब जनक राजा के द्वार पर शुक जी गए थे। अब उसकी उपलब्धि के लिए सेवक ने जनक से कहा कि शुक आया है। जनक ने सेवक से कहा कि सुख से कहो जो लाया है उसे बाहर छोड़ दो। शुक से पास लंगूटी थी, वो लंगूटी भी वह डाल दी। कमंडल था, वह भी वहां डाल दिया। लेकिन शुक जी का जो मैं था, वो मैं नहीं गया। इस कारण उन्हें अंदर आने के लिए प्रवेश नहीं मिला। शुक बाहर ही खड़े रहे। जब उनके भीतर प्रतीक्षा जागी, पेशेंस, वो जो प्रतीक्षा थी, तितिक्षा थी, वो जागी, और वे वही प्रतीक्षा की मुद्रा में खड़े रहे। तभी जनक ने उन्हें प्रवेश दिया। यही कहानी की भीतरी अवस्था है। यह कहानी साधक की भीतरी अवस्था है। त्वरित मतलब जल्दी के कारण वह भटकता है और सारी शक्ति अपनी व्यर्थ गवाता है। तो ये जो व्यर्थता है भटकने की, वो हमारे साधना स्तर पर हमें लड़खड़ाती है, हमें बाधाएं निर्माण करती है, हमें आगे जाने के लिए रोक देती है। और इसके पीछे का कारण भी हम स्वयं ही है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज माउली ने यहाँ कहा है कि थोड़ा रुको, खोजो, क्यों भटकते हैं हम, उसके प्रति विचार करो। अभी तक व्यर्थता का पता नहीं चला। जैसे जब चांगदेव को अपने व्यर्थता को पता चला तो वो भी रुक गए थे। उन्होंने ये भी कहानी आपने सुनी होगी कि जब चांगदेव महाराज जी ने एक पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर संत ज्ञानेश्वर जी को भेजी थी, लेकिन उस चिट्ठी में कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि वो द्वंद्व में पड़े थे कि वो मेरे से छोटे हैं तो मैं उनको क्या लिखूं, और वैसे वो बड़े भी है तो मैं बड़ा हूं तो मैं उनको बड़े का दर्जा क्यों दे दूं। इस प्रकार सोचते सोचते उन्होंने कोरा कागज भेज दिया। अब उस कोरा कागज में ज्ञानदेव महाराज जी ने वो कोरा कागज देखकर चांगदेव 65 करके 65 श्लोक 65 श्लोक उस कोरे कागज पर लिखकर फिर वापस चांगदेव जी को वही कोरा कागज श्लोकों 65 श्लोक के माध्यम से उन्होंने लिखकर भेज दिया। वो श्लोक पढ़ने के बाद चांगदेव जी को पता चला, चांगदेव जी को बोध हुआ, तो वो रुक गए वहां। जैसे वो रुके उनको बोध हो गया। तो उसी प्रकार जब हम हमारे भीतर की, अपनी भीतर की अवस्था को और मूर्खता को हमें पता चलता है, तब हमें ठहर जाना उचित होगा, अन्यथा हम भटकते रहेंगे और इस प्रपंच रूपी माया से हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे।
हमारी जो अशांति है वो अशांति मिटे, तभी एक जगह पर ठहर पाएंगे हम। जो हमारे भीतर आराम होगा, विराम होगा, हमारी शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, वही हम अपनी प्राण प्रतिष्ठा के साथ अपने ही परमात्मा को, अपने ही दैवत को पा सकेंगे। किंतु यह अभी हो सकता है जब व्यक्ति अपना पूरा प्रेम अपने परमात्मा के प्रति उड़ेल देता है, तभी ये घटना घटित होती है। तभी हमारा परमात्मा या हमारा दैवत हमारे प्रति प्रसन्न रहेगा। हमारा रुकना ही हमारे दैवत को प्रसन्न करना है, प्रसन्न होना है। हमारे भीतरी शक्ति बाहर नहीं, हमारी भीतरी शक्ति बाहर नहीं जाएगी, वो भीतर ही ठहर जाएगी। तभी उसी क्षण हम मानस पूजा के हकदार होंगे, मानस पूजा की हमारी शुरुआत होगी। जो हमें बार बार कहते हैं कि साइकिक लेवल पर ये स्थापित करो, साइकिक लेवल पर वो करो, साइकिक लेवल पर ये करो। इसका कहने का अर्थ अपनी मनसा, वाचा और कर्म से हम एक ही जगह पर स्थिर हो जाए, तब आप अपने कार्य पर निश्चित रूप पर आप प्राप्त कर सकोगे। हमारे भीतर ही रंग बिरंगी किरणें हमें दिखनी शुरू हो जाएंगी। हम जो भी फवारे दिखते हैं, बहुत सारे तारे चमकते हैं, ये जितने भी सारे दृष्टांत होते हैं वो हमारे भीतर के दृष्टांत होते हैं। और तभी सारी देवी देवताओं का हमें दर्शन मिलता है। प्राण में, कोश में जब अंडाकृति स्वरूप आता है और उसी प्राण में, कोश में हमारे देवता का दर्शन हो जाता है। ये कब होता है? जब साधक अपनी स्वयं के प्रति स्थिर होगा, स्वयं के प्रति विराम होगा उसका, तभी ये घटना घटती है। तभी संभव हो जाता है जब व्यक्ति अपने भीतर अंतर्मुख होकर, अन्यथा ये सारा जो प्रपंच है, ये जो भी जितना भी सारा संसार चल रहा है, उसके प्रति हम कहीं ना कहीं स्थिर होना है हमें। इस जैसे जैसे हम स्थिर होते हैं, वैसे वैसे हमारी भीतर की शक्ति बढ़ती जाती है। हम अपने ही अनुभव करते 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 आपने आज तक देखा होगा कि कहीं हम साधना करते, भावातीत समाधि का शिविर करके घर आते हैं, तो कुछ दिन हमारी एनर्जी जो होती है वो बहुत बहुत भारी होती है। ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है, हमें ये करना है, वो करना है। बहुत सारी विचार, जो हमारी बहुत सारी सोच होती है ना, वो बहुत भारी भारी सोच होती है, मोटी मोटी सोच होती है। और उसको प्राप्त करने के लिए हम आगे, मतलब उस कार्य के लिए हम कार्यरत रहते हैं। परंतु 8 दिन के लिए, 10 दिन, 15 दिन तक हम उसी ऊर्जा में बहते हैं। और बहते बहते हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है, बस हम करते रहते हैं। और उसी क्षण हमें लगता है यार 15 दिन हो गए, हमने ये सारा किया, हमने वो समय निकाल कर इतनी सारी साधना की, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर हम ठप हो जाते हैं। फिर 15 दिन लगातार करती हुई साधना, हमारी साधना 2 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ऐसी होती रहती है। फिर जितना भी सारा कमाया हुआ धन था साधना का, वो सारा का सारा एक दिन के गैप में चला जाता है। फिर से हमें पहले से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि साधक जब साधना के पथ पर चलता है तो उसकी जो निरंतरता है, सातत्यता है, वो सातत्यता होना बिल्कुल आवश्यक होती है। और वो सातत्यता हमारे भीतर क्यों नहीं होती? हम किस आशय से जीते हैं, हमें कौन सी मांग है, हम क्या मांगना चाहते हैं, ये भी विचार हमारे भीतर आना चाहिए। हम साधना तो कर रहे हैं, लेकिन साधना की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है? और हम उपलब्धि के लिए साधना कर रहे हैं क्या? ये सारे प्रश्न हमारे भीतर जब प्रकट होते हैं, तब साधक जिज्ञासु जो होता है, प्रश्नेन परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः, हमारे भीतर की स्थिति को हम जानने की चेष्टा करते हैं। हमारी जिज्ञासा स्वयं के प्रति ना होते हुए उस
साधन के प्रति बढ़ती रहती है। और हम साधना हमारी अलग रहती है, हम स्वयं अलग रहते हैं, तो साधना का मिलन और साधक का मिलन होता नहीं। तो हम किस प्रकार साधना के पद पर है ऐसे समझेंगे। सारे के सारे हम साधना कर रहे हैं, लेकिन सायास करीसी प्रपंच दिननेसी हरिसी न भजसी कवन्या गुणे, ऐसे अगले चरण में संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं, जो भी हम सारा सायास यानी प्रयत्न, जितनी भी सारी कोशिशें कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, दिन रात हम प्रपंच के लिए, संसार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अनायास दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं, अविरत परिश्रम कर रहे हैं संसार के प्रति, परंतु हरि से न भजसी कवन्या गुणे, किसी भी प्रकार के गुण से हम हरि से भजना, परमात्मा से भजने के लिए तैयार नहीं होते। हम अपने ही संसार में दिन रात व्यस्त रहते हैं। तो हमें उस परमात्मा का जो परमात्मा का जो दर्शन है, परमात्मा को हम किस प्रकार पाएंगे, हमारी ये चेष्टा जो होती है वो व्यर्थ हो जाती है। तो ये जो दूसरा वाला, कैसे नि दैवत प्रसन्न त्वरित उगा रहे निवांत शिनसी वाया, तो ये जो परमात्मा है, जो दैवत है, उस दैवत को प्रसन्न करने के लिए हमें स्वयं को प्रसन्न होना आवश्यक है। तब वो शांत होकर हमारे प्रति देखेगा, अन्यथा हम भटक गए तो हमारे पीछे पीछे वो परमात्मा भी उसी प्रकार उनको हम काम देते हैं। क्योंकि अभी आप सब लोगों को पता होगा कि हम अपने मस्ती में जीते हैं, लेकिन संतों का, महात्माओं का, गुरुओं का लक्ष्य अपने अपने साधक के प्रति रहता है। जिस परमात्मा के प्रति आप प्रेम करते हो ना, जिस परमात्मा के प्रति आपकी पूजा होती है, जिस परमात्मा के प्रति आप भक्ति से, सेवा से समर्पित होते हैं, उस परमात्मा का सारा ध्यान आपके ऊपर होता है। परंतु हमारा ध्यान उस परमात्मा के प्रति उतना नहीं होता जितना परमात्मा के हमारा प्रति होता है। हम दिन में से 24 घंटे में से 1 घंटा परमात्मा के लिए निकालते हैं, लेकिन परमात्मा 24 घंटे हमारे साथ रहता है, हमें बोध नहीं होता उसका। ये हमारी गलती है। एक सूत्र है जीवन का, बहुत बड़ा सूत्र है, जो भी हमारे साथ घटता है ना, जो भी हमारे साथ होते रहता है, वो अच्छे के लिए रहता है, क्योंकि हमारे कर्म के सिद्धांत के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन जो हमारे साथ होता नहीं, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय परमात्मा हमारे साथ होता है। क्योंकि परमात्मा को लगता है कि इस व्यक्ति के लिए, इस साधक के लिए, इस जीव के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन जीव की मांग क्या होती है, उस व्यक्ति की मांग क्या होती है, ये होना चाहिए। अब होने के बाद उसका जो परिणाम आता है, वो परिणाम भोगने के लिए वो व्यक्ति तैयार नहीं होता, फिर वो दोष लगाता है परमात्मा को, गुरुओं को, संतों को, महात्माओं को, माँ बाप को, जो भी अधिकारी है उनको भी पूरी तरह से ब्लेम लगाता है कि इनके कारण ये मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, ये सूत्र है, ये ध्यान आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट करना है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो नहीं होता है वो सबसे ज्यादा वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं, तो आपके लिए होगा ही कैसे। वो उस शक्तियों ने, उस परमात्मा ने आपके लिए रखा ही नहीं, फिर भी आपकी मांग है इसलिए परमात्मा ने पूरी की, लेकिन उसका जो परिणाम है, उस परिणाम के हकदार सिर्फ आप है, परमात्मा नहीं। लेकिन हम उस हकदार परमात्मा को मानते हैं, और यही हमारी गलती होती है। फिर हम दोषारोपण करते हैं सामने वाले व्यक्ति पे ऊपर, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो परमात्मा हो, जो भी जिसके प्रति आपका स्नेह है, जिसके प्रति आपका प्रेम है, उनके प्रति आप दोषारोपण करते हैं। तो ये साधक का जो स्वभाव है, साधक का जो विचार है, साधक के भीतर जो घटना घटती है, और वो जिस प्रकार विचारों से जीता है, उस विचारों में अवेयरनेस होना आवश्यक होता है।
तभी हम अपने भीतर प्रसन्नता रखेंगे, अपने भीतर स्थिरता हम पाएंगे, और जो हम चाहते हैं वही हम प्राप्त करेंगे। लेकिन चाहते क्या है ये निश्चित होना आवश्यक है। हम चाहते बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज हमें मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारा फोकस वही नहीं होता है। हमारा फोकस जगह जगह पर होता है, और हम जितना भी है उतना चाहने की प्राप्ति की आशाएं रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो होना एक भी नहीं है। तो आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि हम सभी साधक है, और साधक का एक ही गुण होना चाहिए, वो जो भी आप समर्पण है, प्रेम है, जिसके प्रति आप समर्पित होते हैं, जिसके प्रति आपका प्रेम है, वो प्रेम शंकाओं से ना हो, समर्पण शंकाओं से ना हो। एक बार समर्पित हो जाए तो वो समर्पण ही होना चाहिए, उसमें द्वंद्व नहीं आना चाहिए, द्विधा नहीं आनी चाहिए। हमारे विचार ही हमें उस समर्पण के प्रति हमें पीछे रखते हैं, उस प्रेम से हम पीछे लेकर आते हैं हमारे विचार, हमारी सोच। तो हमारी निष्ठा यहाँ कम होती है, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा यहाँ कम होती है। तो सभी को एक जो साधक के जो लक्षण है, निष्ठा है, एक रूपता है, श्रद्धा है, विश्वास है, इसके प्रति हम एकजुट हो जाएं, तो आप जो चाहे वो आपके सामने प्रकट होगा, जो चाहे आप वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन निष्ठा एक और है, श्रद्धा एक और है, और प्रेम एक दूसरे तीसरे के साथ प्रेम है, तो ये बात सक्सेस नहीं हो सकती। आप जो चाहते हैं ना उसके प्रति ही आपके सारे गुण एकत्रित होना चाहिए, तब आपको जो भी मिलना है वो प्राप्त ही होकर रहेगा। आगे के जो सायाश करीसी प्रपंच दीन नसी हरिसी न बजसी कवन्या गुणे, ये जो चरण है वो नेक्स्ट क्लास में हम पूरे करेंगे। अभी तो इस क्लास में पूर्ण नहीं होगा, तो इसी के साथ, इस चरण के साथ इस क्लास को हम विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शांति से इस सत्र को सुना। हरिओम सभी को। वागीला सर। हाँ हरिओम भाई, कंटिन्यू कर लीजिए। सिर्फ सबसे निवेदन यही है कि जो आज का व्याख्यान हुआ है और उसी के ऊपर आप चिंतन कीजिए, और आते सत्र में सभी उसके प्रश्न के साथ आप उपस्थित रहिए। यही निवेदन है आप सभी से और प्रार्थना है। और माँ से कहूँगा कि आप प्रार्थना के साथ फिर उनसे समापन करें। धन्यवाद। मेरा एक डाउट है कि हमारा एक क्लास संडे में रहेगा या नहीं, ये तो लक्ष्मी पूजन था, इसके लिए ये संडे को रखा, और मतलब हमारा नेक्स्ट क्लास अभी गुरुवार से ही होगा। गुरुवार से ही होगा। जी, वही टाइम रहेगा जी। ये तो स्पेशल चेंज किया था कि लक्ष्मी पूजन है, उसकी वजह से। ठीक है, धन्यवाद। ओके। तो हम इस सत्र को प्रार्थना के साथ विराम देंगे। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद माई। धन्यवाद। हरिओम। धन्यवाद माई। धन्यवाद।